बात पिछली सर्दियों की है। हमारे पड़ोस में वर्षा नाम की एक आंटी रहती थी। हालांकि वो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बस वैसे मैं उनको आंटी बोलता था। उनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे। तो आज की ये कहानी वर्षा आंटी पर आधारित है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। तो वर्षा आंटी काफ़ी प्यारी थी। हालांकि मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके लिए काफ़ी प्यार था। ना जाने उनमें क्या आकर्षण था कि नज़रें उनकी ओर चली ही जाती थी। वर्षा आंटी के हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा उम्र के थे। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने उनसे शादी क्यों की थी, लेकिन कहते हैं कि ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। वर्षा आंटी का अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया था। मुझे तब पता चला जब वर्षा आंटी एक बार हमारे घर आई और मेरी मम्मा से बात करने लगी। बातों बातों में वो काफ़ी रोने लगी थी। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान से सुनना सही नहीं समझा, लेकिन इतना मुझे पता चल गया था कि इनका डाइवोर्स बस होने ही वाला है। तो उस समय मम्मा ने उन्हें समझाया था, काफ़ी प्यार से उनसे बात की। उन्हें अच्छा लगा होगा। बाद में कुछ दिनों में उनका डाइवोर्स हो गया था। अब मेरे मन में था कि मैं उनसे बात करूं। वो मुझे अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। मैं चाहता था कि मैं उनका कोई काम करूं, उनके काम आऊं, उनकी हेल्प करूं। लेकिन डायरेक्ट कहा भी तो नहीं जा सकता। मम्मा से उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मेरे से कभी कम ही उनकी बात हुई होगी। वो भी हाय हेलो नमस्ते तक बात हुई होगी। इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। हालांकि मेरे मन में अभी आ रहा था कि मैं कोशिश तो करूं, क्योंकि कोशिश जो करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। मेरे मन में काफ़ी बातें थी, लेकिन कैसे करें? वैसे वर्षा आंटी ज़्यादा साड़ी ही डालती थी, लेकिन मैंने कई बार उनको जीन्स टॉप में भी देखा था। वो हर ड्रेस में मस्त लगती थी, क़यामत लगती थी। हर कोई उनको देखकर उनका दीवाना हो ही जाता होगा। जब मेरे घर में मेरा बर्थडे एक बार मनाया गया था, उस समय वो गाउन डालकर आई थी। उस समय सबकी नज़रें उनकी ओर थी, क्योंकि जो सबसे मस्त हो उसकी ओर नज़रें चली जाती हैं। मेरे मन में तो आया था कि बात कर ही लूं। वो तो पुरानी बात हो गई थी। लेकिन अब एक दिन मुझे मौका मिल ही गया कि मैं उनसे फ़ोन पर बात करूं। हुआ ये कि मम्मी पापा किसी शादी में गए थे और शादी करीब की रिश्तेदारी में थी। वो 4-5 दिनों के लिए शादी में गए थे। तो रात में मैं घर में अकेला बैठा हुआ था। घर में और कोई नहीं था। मैंने सोचा आज वर्षा आंटी से फ़ोन मिला ही लूं, बात करूं। वैसे मैंने कभी अकेले में उनसे बात नहीं की थी। वैसे भी सर्दियों के दिन थे, तो मैंने सोचा खाना खाकर बात करूंगा। तो मैंने खाना खाया और रात को 10:30 बजे के आसपास मैंने वर्षा आंटी को फ़ोन लगा दिया। मुझे पता था कि वो घर में अकेली ही होती हैं। एक्चुअली में ये घर उनका ही था। उनके हस्बैंड पहले उनके साथ रहते थे, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो यहाँ से चले गए थे। अब वर्षा आंटी अकेली रहती थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि हाँ गौरव बेटा, क्या हाल है? मैंने कहा मेरा हाल अच्छा है, बस आपको फ़ोन करना था। वो कहने लगी कि हाँ बताओ, क्या बात है? आपके मम्मी पापा तो शादी में गए हुए हैं। मैंने कहा हाँ आंटी, वो तो शादी में गए हैं, लेकिन मैंने आपसे कोई बात करनी है। तो वो कहने लगी कि हाँ कहो। मैंने कहा आप फ्री तो हो? वो कहने लगी कि हाँ मैं फ्री हूँ, खाना खा लिया है, बस बेडरूम में ही बैठी हूँ। सर्दी ज़्यादा है, तो बस रजाई में बैठी थी। मैंने कहा आपको भी सर्दी लगती है? तो वो हंसकर कहने लगी कि अरे गौरव, मुझे सर्दी क्यों नहीं लगेगी, मैं कोई स्पेशल तो नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, आप तो स्पेशल ही हो। वो कुछ हंसते हुए कहने लगी कि आज क्या बात है, क्या बात कर रहा है? तो मैंने बात को हंसी मजाक में टालते हुए कहा मैंने वैसे ही कहा कि आपको सर्दी नहीं लगती होगी, क्योंकि आप तो घर में ही रहते हो। वो कहने लगी कि वो तो बात ठीक है, लेकिन घर में सर्दी तो होती ही है। और बता कैसी चल रही है स्टडी? मैंने कहा मेरी स्टडी ज़बरदस्त चल रही है। फिर उन्होंने पूछा कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। तो वो कहने लगे कि हाँ ये बात भी ठीक है, मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ में किसी से दोस्ती नहीं की थी। कई लोगों ने ऑफ़र किए थे, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं किया था। अब वर्षा आंटी खुलकर बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी आगे बात बढ़ाता हूँ। फिर मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, आपका डाइवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि आपके हस्बैंड ज़्यादा उम्र के थे, कहीं यही कारण तो नहीं है? तो वर्षा आंटी कहने लगी कि कुछ भी समझ ले, उनकी उम्र तो ज़्यादा थी,
अब मेरी शादी उनसे किस कारण हुई वो तुझे बताती हूँ। देख गौरव, अब बात हो ही रही है तो तुझसे क्या छिपाऊं। मायके में हम काफ़ी गरीब थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो मम्मी पापा मेरी शादी पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। हालांकि मैं दिखने में सुंदर हूँ, ऐसी लगती हूँ कि अमीर परिवार से हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा को ज़्यादा परेशानी क्यों दूँ। बस फिर शादी हो गई। दहेज कुछ भी नहीं दिया था। मैंने इसी कारण इनसे शादी की थी। लेकिन शादी के बाद एक औरत को जो पति से सुख मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। बस तू समझदार है कि वो प्यार, वो सुख, वो जो सब कुछ होता है वो मुझे नहीं मिल पाया। वैसे भी ये घर से बाहर ही रहते थे, तो मैंने सोचा कि अरे यार, पैसों के लिए क्या शादी करनी। फिर मैंने इनसे बात की। ये कहने लगे कि देख लो, अगर अलग होना है तो हो लो। मैंने कहा आप थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लीजिए, लेकिन ये नहीं माने। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं अलग ही रहूं, तो डाइवोर्स हो गया। अब तू बता गौरव, मैंने सही किया या गलत किया? तू सच सच बता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैंने वर्षा आंटी से अपनापन दिखाते हुए कहा, अरे वर्षा आंटी, आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कहाँ काटी जा सकती है। वैसे भी शादी के बाद प्यार, रोमांस, ये तो जरूरी है। अगर वही नहीं करते तो फिर क्या फायदा शादी का। इससे बेटर तो यही है कि अकेले रहो, मस्ती से रहो। वर्षा आंटी कहने लगी कि हाँ, बस यही सोचा था। तू बता, तेरी क्या सोच है? तूने मुझे फ़ोन किया तो क्यों किया? कुछ तो बात होगी दिल में, बता दे। जो भी है दिल में बता दे, मैं बुरा नहीं मानूँगी। मैंने कहा, देखो आंटी, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ। एक्चुअली में मैं आपको पसंद करता हूँ। आप क़यामत हो। आप जब घर में मेरे बर्थडे पर आई थी, आपको गाउन में देखकर मैंने उसी समय समझ लिया था कि आपसे बात करूँगा, आपसे दोस्ती करूँगा। तो वर्षा जी कहने लगी कि अरे यार गौरव, तू ऐसा सोचता है। मैंने कहा, तो दोस्ती में बुरा ही क्या है। वो कहने लगी कि हाँ, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुझे बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी दोस्त नहीं बनाया। बस अकेला रहना पसंद करती हूँ। किसी शादी में भी नहीं जाती, बर्थडे पर भी नहीं जाती। हाँ, तुम्हारा बर्थडे था, तुम पड़ोस में रहते हो, इसलिए मैं आ गई थी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं बाहर घूमना पसंद भी नहीं करती, अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा, वर्षा आंटी, आप घर में अकेले हो, ऐसा करूं मैं आपके पास आ जाऊं, बैठकर बातें करते हैं। वैसे भी मैं भी अकेला हूं, मम्मी पापा भी नहीं हैं और आप भी अकेले हो। क्यों ना हम दोनों बैठकर बात करें। आपस में बैठकर करने से कुछ अलग ही मज़ा आता है। वो कहने लगी कि हाँ, मैं समझ गई, तू आ जा, बात करते हैं, थोड़ा चाय कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो 2 मिनट में मैं उनके घर चला गया था। हालांकि सर्दी का मौसम था, लेकिन वर्षा आंटी अब भी नाइटी में थी। मैंने कहा, आंटी अब भी नाइटी डालते हैं आप? वो कहने लगे कि अरे यार, ये नाइटी गर्म है, ये नॉर्मल नाइटी नहीं है, इसमें सर्दी नहीं लगती। तो वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई थी। उसके बाद वो कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गई थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने उन्हें कहा कि सारी ज़िंदगी अकेले आप कैसे रहोगे? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। वो कहने लगी कि बस यार, क्या करें, अब जिंदगी है, गुजारा तो करना है। मैं सोच रही हूँ कि अब शादी तो भूल कर भी नहीं करूँगी, बस अकेले ही रहना है। कोई जॉब करूँगी या ऑनलाइन वर्क करूँगी। पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के यार जिंदगी नहीं चलती। वर्षा आंटी ने मुझे यार कहा तो मैंने भी अपनी बात का तरीका बदल दिया। मैंने कहा, अरे यार वर्षा, देखो, प्यार तो मन में किसी ना किसी से होना ही चाहिए। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। हाँ, शादी ना सही, लेकिन दोस्ती, प्यार भरा रिश्ता तो होना ही चाहिए। रोमांस जरूरी है यार जिंदगी में। वर्षा प्लीज इसे समझो, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी, प्लीज यार। तो वर्षा कहने लगी कि बात तो तुम्हारी ठीक है गौरव, लेकिन क्या करें, आजकल के टाइम में कोई विश्वास लायक नहीं है। किसी से रिश्ता बना भी लिया जाए तो ना जाने कब कोई बाहर बात कर दे। इसी कारण मैं किसी से ज़्यादा पर्सनल नहीं होती। तो मैंने कहा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपको प्यार देना चाहता हूँ। बस आपसे वो रिश्ता होना चाहिए कि बस आपको खुशी मिले, मुझे खुशी मिले। जो खुशी आपको आज तक नहीं मिली, वो खुशी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उस समय वर्षा कहने लगी कि गौरव देखो, मैं भी तुम्हें पसंद तो करने लगी हूँ, क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी सोच अच्छी है। नहीं तो आजकल कौन किसी की परवाह करता है। तुमने इतनी बातें पूछी तो मुझे लगा कि हाँ, ये इंसान सही है। वैसे भी तुम सामने रहते हो तो कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हम दोनों दोस्त हो गए
और जो तुम कहोगे उस हिसाब से चलेंगे और जो मेरे दिल में होगा मैं तुम्हें बोल दूंगी। बस उसके बाद हम दोनों गले मिलने लगे थे। मुझे अच्छा लगा कि वर्षा के रूप में एक प्यारा दोस्त मुझे मिल गया है जो मुझे कभी ना नहीं कर सकता। तो वर्षा कहने लगी कि देखो, जिंदगी में मैंने अपने पति के बाद तुम पर विश्वास किया है, विश्वास मत तोड़ना। मैंने कहा, अरे यार वर्षा, विश्वास किया है, पूरा प्यार दूंगा, हम दोनों एक दोस्त की तरह रहेंगे, वैसे भी कभी कहीं आपने जाना हो मैं साथ चलूंगा। तो फिर मैंने कहा कि वर्षा देखो, अगर आपने कहीं जाना हो तो मुझे लेकर चलना। तो वर्षा कहने लगी कि मेरा दिल है कि होटल में जाऊं, कभी क्लब में जाऊं, थोड़ी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती थी। लेकिन क्या करें, हस्बैंड ऐसे नहीं निकले। तो मैंने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि अरे यार वर्षा, जब दोस्ती की है तो मैं तुम्हें हर जगह लेकर जाऊंगा, मूवीज दिखाने लेकर जाऊंगा, होटल में लेकर जाऊंगा और साथ में क्लब, जहां भी जाना है मैं लेकर चलूंगा। तो वर्षा मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि सच में यार गौरव, आज तूने मुझे वो खुशी दी है, मैं खुश हो गई तेरी बातों से। बस प्यार यही तो है, कोई किसी की केयर करे। तुम्हारी बातों ने मुझे दिल की वो खुशी दी है कि मैं बयां नहीं कर सकती। आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो मेरे बारे में सोच सके, मेरे भी दिल की तमन्ना को पूछ सके। तो वर्षा कहने लगी कि अब तुम यहीं सो जाओ, घर में कहाँ जाओगे। मैंने कहा, हाँ यहीं सो जाता हूँ, वैसे भी मैं लॉक लगा कर आया हूँ। हम दोनों अब रजाई में बैठे थे, सामने मूवी चल रही थी। मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो हम कहीं घूम कर आते हैं, मम्मी पापा तो 5-7 दिन बाद आएंगे, अगर आप चाहो तो हम कहीं घूम कर आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसा आप चाहो। तो वर्षा कहने लगी कि हाँ देख गौरव, मुझे भी लगता है कि हमें घूमने जाना चाहिए। जब प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, तो कहीं ना कहीं घूमने तो जाना बनता है। बताओ कहाँ चलना है। मैंने कहा, अरे यार आप फीमेल हो, आप मेरी प्यारी दोस्त हो, आपके साथ ही तो मैंने प्यार भरा रिश्ता रखना है, आपसे मोहब्बत करनी है, रोमांस करना है, सब कुछ तो करना है। आप बताओ ना यार, मेरी जान हो आप। तो वर्षा मुस्कुराकर कहने लगी कि थैंक्स यार, तूने मुझे समझा तो सही। फिर वो कहने लगी कि फिलहाल तो अभी सो जाते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं, प्यार मोहब्बत में खो जाते हैं, फिर सुबह देखेंगे। मैं समझ चुका था कि वर्षा को अब प्यार चाहिए। हम दोनों प्यार की भावनाओं में बह गए, एक दूसरे से हम प्यार करने लगे थे। तो सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। लेकिन मेरे से पहले वर्षा तैयार होकर बिल्कुल सज धज कर बैठ गई थी। मैंने कहा, अरे यार इतनी जल्दी। वो कहने लगी कि मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, कॉफ़ी रेडी है, नाश्ता थोड़ी देर बाद करेंगे। मैंने कहा, बस आपने मुझे वो प्यार दिया है, मैं भूल नहीं सकता। तो वर्षा कहने लगी कि देख यार, तेरे से दोस्ती की है, पूरा निभाऊंगी, बस तू भी निभाना। उसके बाद हम कॉफ़ी पीने लगे थे। तो हमने प्लान बना लिया था, 2 दिन के लिए हम गोवा जाएंगे, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सर्दी नहीं होनी थी। लेकिन मुझे तो ये खुशी थी कि वर्षा पास में है। फिर मैंने कहा, बस आप रेडी हो जाओ, तैयारी करो जाने की। तो वर्षा कहने लगी कि कुछ ड्रेसेस तो लेनी पड़ेंगी, शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा, अरे यार वर्षा, मैं शॉपिंग करवाता हूँ, तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होने दूंगा। तो वो कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं यार, मेरा हक बनता है, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करूंगा। फिर जी भरकर मैंने उनकी शॉपिंग करवाई थी। मुझे पता था कि वो मुझे प्यार करने लगी हैं, एक सच्चा प्यार जिसमें हर कोई एक दूसरे का दीवाना होकर अपना सब कुछ सौंप देता है। उन्होंने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया था, तो मैंने भी तो उनका ध्यान रखना ही था। फिर 2 दिन के लिए हम गोवा गए थे। वो मस्ती हुई, वो मज़ा मिला कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही ज़िंदगी का ये सफ़र हमारा चलता रहा। अब भी वो मुझसे प्यार करती हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जब भी मौका मिलता है हम बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं और आस-पास में मौका मिल ही जाता है। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, हम दोनों करते ही रहते हैं। विश्वास हो तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, कहानी को सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यार मोहब्बत से भरी रोमांटिक कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं।